तो गाइस कैसे हैं आप लोग? तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम गूगल से कैसे लॉगिन कर सकते हैं, लाइक कि इस बटन पे क्लिक करेंगे तब ये ऑप्शन आएगा और अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारी डिटेल्स शो होगी। तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो आज इस न्यू वीडियो में देखेंगे हम कि ये जो भी डेटा होगा उसको हम डेटाबेस में कैसे स्टोर करवा सकते हैं, कैसे हम एपीआई बना सकते हैं। एपीआई से हम स्टोर करेंगे डेटाबेस। हम डेटाबेस के लिए मोंगोडीबी यूज़ करेंगे। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि एकदम स्टार्टिंग लेवल से हम मोंगोडीबी में कैसे काम कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र पे आना है और लिखना है मोंगोडीबी बस। और जो भी मोंगोडीबी एड्रेस पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एप्लीकेशन। यहाँ साइन अप विथ गूगल भी कर सकते हो। मैं साइन अप विथ गूगल करता हूँ और एकदम सिंपल प्रोसेस है, कोई मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अब हमारा मोंगोडीबी रेडी हो रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि प्राइमरी गोल तो एक यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, न्यू मोंगोडीबी एंड हम यूज़ करेंगे नोड स्क्रिप्ट। और यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट करके एक बार के लिए इसको फिनिश कर सकते हैं। अभी हमें एक डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये तो पेड वाला है जिसमें 10 जीबी स्टोरेज, 2 जीबी रैम मिलती है, लेकिन हम टेस्ट के लिए कर रहे थे, हम फ्री वाला सिलेक्ट करेंगे और मुंबई सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको 512 जीबी स्टोरेज मिलेगा और शेयर्ड रैम मिलेगी और सीपीयू से। सो बस आपको कुछ नहीं करना है और यहाँ पर आके क्रिएट कर देना है। ठीक, कैप्चा फिल करने के लिए बोल रहा है, फिल कर देंगे और ठीक है। अब हमारा ये बन गया है। तब ये हमें यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। तो यूज़र नेम है ये और ये मेरा पासवर्ड है। तो इसको मैं कहीं पर सेव करके रख देता हूँ क्योंकि बाद में ये काम आ सकता है। तो यूज़र नेम ये हो गया और पासवर्ड ये है। ये काम आएगा, मैं आपको बताऊँगा कब काम आएगा। क्रिएट यूज़र पे क्लिक किया, उसके बाद क्लाउड एनवायरनमेंट और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये मेरी आईपी है कि मतलब इसी आईपी, एक स्पेसिफिक आईपी पे ये काम करता है। जैसे अगर हमने कोई आईपी दे दी तो वो डेटाबेस उसी आईपी पे काम करेगा। अगर कोई दूसरी आईपी पे उसको ट्राई करेगा डेटा लेने का तो वो होगा ही नहीं। तो हम यहाँ पर एड माई करंट आईपी एड्रेस करता हूँ तो ये मेरा करंट आईपी एड्रेस डाल देगा, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे मेरी आईपी रिमूव कर दी और एड माई करंट आईपी की तो ये मैंने मेरी करंट आईपी पे ये सिर्फ चलेगा। अगर कोई दूसरी आईपी पे ट्राई करेगा मोंगोडीबी यूज़ करने का तो नहीं चलेगा। फिनिश एंड क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस बन गया। तो एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटाबेस। तो इस डेटाबेस के यहाँ पर हम ये कनेक्ट, अगर हम जब कनेक्ट करेंगे तब मैं कनेक्ट वाले पे आऊँगा। पहले हम ब्राउज़ कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे। देखो हमारे पास यहाँ पर कोई भी कलेक्शन, कोई भी डेटाबेस बनाया हुआ नहीं है। तो हम जो डेटाबेस है वो हम नोड.जेएस के थ्रू बनाएँगे। हम यहाँ से भी बना सकते हैं लेकिन नोड.जेएस से करने में थोड़ा ठीक रहेगा। और जब यहाँ पर डेटा आएगा तब दिखेगा डेटा। और नेटवर्क एक्सेस पे जाएँगे हम और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि ये मेरी आईपी पे चलेगा।
अगर मेरी आईपी के अलावा कोई दूसरी जगह ट्राई करेगा तो नहीं चलेगा। तो मैं इसको एडिट करके यहाँ पर मैं अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर कर देता हूँ। तो मतलब इसको अब मैं कहीं से भी यूज़ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को मेरी आईपी चाहिए होगी। तो अब हमारे पास डेटाबेस का सेटअप तो हो गया, कि हम यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग ला लेते हैं। तो हमें हमारा डेटाबेस हमारे जो बैकएंड सर्वर है उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेल सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करेंगे ना, तो ये कुछ इस टाइप का देगा। हाँ, हमें ये कंपास पे क्लिक करना है। कंपास पे क्लिक करेंगे ना तो ये ऐसे स्ट्रिंग देगा। तो इसमें अच्छी वे जो मेरा यूज़र नेम आ गया और वो पासवर्ड जो मैंने सेव किए थे वो। तो इसको भी मैं फ़िलहाल के लिए कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो बस मोंगोडीबी का तो इतना ही सेटअप था। मोंगोडीबी तो हो गया। अब हम हमारे ऐप पे चलते हैं और वहाँ पर नोड.जेएस से बैकएंड सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी ऐप में आ जाना है। तो ये वही ऐप है जो हमने प्रीवियसली बनाई थी, ये वाला सेक्शन। तो इसी का डेटा हम मोंगोडीबी में स्टोर करेंगे जब यूज़र लॉगिन करेगा तब। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बैकएंड नाम का फ़ोल्डर बना देते हैं, जहाँ पर हम बैकएंड बनाएँगे। और वीएस कोड आप यूज़ कर रहे होंगे तो इस पे क्लिक करेंगे ना, स्प्लिट टर्मिनल। तो टर्मिनल स्प्लिट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि अभी तो आप इस वाले फ़ोल्डर में, सबसे पहले हमको बैकएंड वाले फ़ोल्डर में जाना है। तो यहाँ से करूँगा मैं सीडी बैकएंड, और अब मैं बैकएंड वाले फ़ोल्डर में आ गया। तो अभी देख रहे हो इस बैकएंड फ़ोल्डर में कुछ भी नहीं है। मैं आपको फ़ोल्डर में भी ये भी नहीं, फाइल एक्सप्लोर। तो ये हमारा है, और बैकएंड के अंदर फिलहाल के लिए कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे डालूँगा npm init, इससे एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बन जाएगी इसके अंदर, ये वाली पैकेज डॉट जेसन। तो अब हम जितने भी हमको एक्सप्रेस नोडमोन जो भी चाहिए होगा वो हम इसके यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे npm के थ्रू। तो सबसे पहले हमको लगेगा एक्सप्रेस। तो npm आप इंस्टॉल भी डाल सकते हैं और आई भी डाल सकते हैं। तो npm आई एक्सप्रेस, और उसके बाद हमें चाहिए होगा mongoose, और जेसन डेटा हमें जेसन में करना है। तो हमें चाहिए होगा बॉडी पार्सर, और एक हमें चाहिए होगा नोड मोड। तो आप इनको वन बाय वन भी करके कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको एक ही लाइन में कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो एक्सप्रेस जो हमारा सर्वर बनाएगा, और जो नोड मोंगूज है वो हमको मोंगोडीबी से कनेक्ट करने में मदद करेगा। बॉडी पार्सर है जो जेसन डेटा और उन सबको हैंडल करेगा। नोड मोड जो है वो हमें बिना रिलोड किए, मतलब बिना सर्वर को बंद किए हमारी एप्लीकेशन में रिलोड करेगा। तो इनको पहले इंस्टॉल कर देते हैं, और जैसे ही यहाँ पर इंस्टॉल होंगे वो यहाँ पर इस पैकेज डॉट जेसन फाइल में आ जाएंगे सब। सो आ गए हमारे पास बॉडी पार्सर, एक्सप्रेस, मोंगूज एंड नोडमोन। तो अब हम यहाँ पर ये जो बैकएंड फ़ोल्डर है, यहाँ पर एक फ़ाइल बनाएँगे, उसका नाम डालेंगे server.js। और server.js में हम एक नॉर्मल वो बनाएँगे कि हमारा राउट कौन-सा होगा। तो पहले एक कॉन्स्ट एक्सप्रेस डालते हैं, एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर, हमें चाहिए एक्सप्रेस। हमने जस्ट अभी-अभी इंस्टॉल किया है एक्सप्रेस। तो ये एक्सप्रेस आ गया। और उसके बाद एक सिंपल सा वो बनाएँगे हम, एक राउट। तो यहाँ पे डालेंगे कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस। तो ये एक्सप्रेस हो गया, और अब हमें एक राउट बनाएंगे, ऐप डॉट ऐप गेट रिक्वेस्ट स्लैश, और यहाँ पे हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पास करेंगे।
और उसके बाद हम एरो फंक्शन बना के यहाँ पर डाल देंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड। मतलब ये हमारी आईपी काम कर रही है और ये जो ऐप है उसको लिसन करवाना पड़ेगा। तो पोर्ट नंबर हम पहले डाल देते हैं कि अगर कौन पोर्ट तो इसको हम इसको 3000 पे हमारा ये वाला चल रहा है एप्लीकेशन, तो इसको हम 5000 पर चलाएंगे और लास्ट में देंगे ऐप डॉट लिसन और लिसन करेंगे पोर्ट के ऊपर। ये हमारा पोर्ट हो गया। उसके बाद हम एरो फंक्शन चलाएंगे और यहाँ पर डालेंगे कंसोल डॉट लॉग सर्वर रनिंग ऑन दी पोर्ट। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट सर्वर चलाता हूँ, तो यहाँ पर डालूंगा नोड और ये फाइल का नाम जो भी है सर्वर डॉट जेएस। तो हाँ, सर्वर इज रनिंग ऑन 5000। तो हम एक बार पोर्ट पे जाते हैं, ये लोकल होस्ट 3000 है, हम यहाँ पर जाएंगे लोकल होस्ट 5000 पे हेलो वर्ल्ड। जो हमने यहाँ पर लिखा था हेलो वर्ल्ड, ये का ये हमको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कुछ चेंज करेंगे, जैसे अगर हेलो तो ये डायरेक्टली सेव नहीं होगा। देखो मैंने इसको सेव कर दिया यहाँ पर, अगर मैं ब्राउज़र पे जाके रिलोड भी करूँगा ना तो भी वो चेंज नहीं होगा। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आके पहले सर्वर को बंद करना पड़ेगा, फिर से ये कमांड चलानी पड़ेगी और अगर अब मैं यहाँ पर जाके रिलोड करूँगा तो ये होगा। तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं नोड मोड, जो जिस टाइम मैं इंस्टॉल करवा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि नोड मोड यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे कि जो स्क्रिप्ट सेक्शन है यहाँ पर कॉमा डाल के यहाँ पर डालेंगे स्टार्ट, हमारा सर्वर स्टार्ट होगा और नोड मोड और जो फाइल का नाम है फाइल का नाम है सर्वर डॉट जेएस तो अगर मैं सेव करूँ और इस सर्वर को बंद करूँ, यहाँ पर अब पहले मैं लिख रहा था नोड सर्वर डॉट जेएस, लेकिन अब मैं डालूंगा npm और उसके बाद रन करो स्टार्ट को। ठीक है, स्टार्ट। तो अभी जैसे मैंने स्टार्ट किया ये नोड मोड सर्वर चालू हो गया। अब इसने बोला सर्वर इज कनेक्टेड टू 5000। सो अभी हम यहाँ पर आएंगे, चेक करेंगे ये पूरा सही से वर्क कर रहा है। अब देखो, अब यहाँ पर मैं कुछ अलग लिख रहा हूँ, जैसे ये कुछ मैंने ऐसे लिख दिया टीएस क्लाउड। अब जैसे सेव करूँगा ये देखो सर्वर ऑटोमेटिक रिलोड हुआ और अगर ब्राउज़र पे जाऊँगा तो दिस इज़ माय नेम इज़ टीएससी। सो ये फ़ायदा है नोड मोड यूज़ करने का। तो ये हमने एक एपीआई एंड पॉइंट बनाया है स्लैश कि मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा तब हमें रिस्पॉन्स में ये चीज़ सेंड करो। तो सबसे पहले हमारा ये काम हो गया, हम मोंगोडीबी को कनेक्ट करते हैं। तो मोंगोडीबी के बेसिकली करने के लिए हम अलग फाइल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं पूरा स्ट्रक्चर वो सब नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए सब जो भी कनेक्शन वगैरह होगा वो सब मैं आपको यहीं पे दिखा दूँगा। तो हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर दिया और हमें चाहिए होगा मोंगो। इक्वल्स टू रिक्वायर्ड और इसके अंदर हमें चाहिए होगा हमारे पास मोंगोडीबी पे आ गया। अब मोंगोडीबी को हम कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर mongoose डॉट कनेक्ट, कनेक्ट करना है। यहाँ पे डालेंगे हम हमारा URI, कौन सा URI जो हमने पहले यहाँ पर कॉपी करके रखा है, इसको हमने कॉपी किया
यहाँ पर करेंगे हम पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद ये जो यूज़र नेम है हमें यहाँ पर पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। तो पासवर्ड जो ये वाला था इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर डालूँगा कंट्रोल V। ये पासवर्ड हो गया। यहाँ पर मैं कॉमा करके कुछ पैरामीटर्स भी डालने पड़ेंगे। सो यूज़ न्यू URL पेरेंट्स और यूज़ डिफाइंड, ये दोनों चीज़ें हम डालेंगे इसका। और इसके साथ साथ हम डालेंगे हमारे डेटाबेस का नाम। सो हम एक डेटाबेस बना ही देते हैं यहाँ पर आके। तो यहाँ पर आया, अब ब्राउज़ कलेक्शन पे मैंने क्लिक किया तो अब यहाँ पर ये होगा ऐड माय ऑन डेटाबेस। ठीक है, ऐड माय ऑन डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद मेरे डेटाबेस का नाम होगा यूज़र्स और कलेक्शन का नाम होगा तो डेटाबेस का नाम हो गया, कलेक्शन का नाम हो गया। अब मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा तो हमारा ये डेटाबेस बन गया यूज़र्स के नाम का। और ये ऑथ यूज़र है उसका कलेक्शन। तो ये यूज़र्स है, उसको कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पर आके डालूँगा db नेम इक्वल्स टू यूज़र्स। ठीक है, ये मेरे डेटाबेस का नाम हो गया। उसके बाद हम चेक करेंगे कि कनेक्ट हुआ कि नहीं। तो const database equals to connection। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये डाल देता हूँ। अब हमें डेटाबेस में कनेक्शन आ रहा है। यहाँ पर अगर डेटाबेस तो हमें एक एरर थ्रो करना है, एरर कंसोल लॉग। ठीक है, कनेक्शन एरर अगर डेटाबेस और अगर हमारा अगर डेटाबेस डॉट बंक्स है तो हम एक डालेंगे ओपन और उसके बाद यहाँ पर एक एरर फंक्शन भी डाल सकते हो और यहाँ पर कंसोल लॉग करेंगे डेटाबेस कनेक्टेड। अगर अभी मैं इसको सेव करूँ तो बोल दिया अभी डेटाबेस कनेक्टेड, मतलब हमारा डेटाबेस यहाँ पर सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। वैसे इसके करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके, लेकिन मैं ये वाला तरीका यूज़ कर रहा हूँ। मतलब ये जो है इसके लिए काम अगले अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि इन सबको फाइल में कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और इनके अलग अलग वे डेटाबेस कनेक्ट करने के, तो वो सारे मैं आपको बता दूंगा। तो हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया है सक्सेसफुल। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करता हूँ, जैसे ये पासवर्ड एस से हटा दिया तब ये एरर थ्रो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर सब कुछ सही है तभी वो बताएगा कि डेटाबेस कनेक्टेड हो गया। अब हमें क्या करना है कि एक स्कीमा बनाना है कि हमें बेसिकली डेटाबेस में कैसे डेटा स्टोर होता है कि एक हमारा स्कीमा होता है और उस स्कीमा में हम डिफाइन करते हैं कि डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम स्कीमा बनाते हैं। यहाँ पर डाल देता हूँ स्कीमा बेस। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा। आप इसका नाम कुछ भी डाल सकते हैं और हम न्यू बनाएंगे, न्यू mongoose डॉट, उसमें एक मेथड रहती है स्कीमा। में हमने कर्ली ब्रेसेस डाल के अब हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें स्टोर क्या क्या करवाना होगा। जब हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो यूज़र की कौन सी डिटेल्स आती है। अगर मैं कंसोल पे जाऊँ
तो यूज़र की ईमेल आ रही है, यूज़र का नेम आ रहा है और प्रोफ़ाइल पिक्चर आ रही है। तो हमको इन 3 चीज़ों को हमें हमारे डेटाबेस में स्टोर कराना है यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टोर कराएँगे नेम। तो नेम डाला, अब हमें उसका टाइप डालना पड़ेगा कि टाइप क्या होगा। तो उसका टाइप हम रखेंगे स्ट्रिंग, क्योंकि नेम है स्ट्रिंग। और हमें ये रिक्वायर्ड चाहिए, नाम चाहिए यूज़र का, तो हम यहाँ पर डालेंगे रिक्वायर्स इक्वल्स टू ट्रू, रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू। एंड यूनिक होना चाहिए, नाम तो किसी का सेम भी होना चाहिए, हो सकता है। तो मैं यहाँ पर यूनिक फॉल्स कर देता हूँ, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही होता है। और अब ईमेल ऐड करनी है, तो ईमेल के लिए हम करेंगे सेम, टाइप करेंगे उसका स्ट्रिंग में, और रिक्वायर्ड ट्रू है और यूनिक ट्रू होगी, क्योंकि एक ईमेल से यूज़र बार-बार तो मतलब अलग अलग अकाउंट नहीं बना सकता एक ईमेल से, तो इसलिए हमने यूनिक ट्रू डाला है। और थर्ड बनाएंगे हम प्रोफाइल प्रोफाइल पिक्चर, और इसका भी टाइप स्ट्रिंग डालते हैं और बाकी सब रहने देते हैं कि रिक्वायर हमें किसी यूज़र की प्रोफाइल होगी तो भी चलेगा, नहीं होगी तो भी चलेगा। ये हमारा बन गया यूज़र का स्कीमा। ठीक है, अब हमें ये जो स्कीमा है तो उसको यूज़र बना के उसमें स्टोर करवाना पड़ेगा हमारे इस कलेक्शन के अंदर। इस वाले कलेक्शन के अंदर हमें उस स्कीमा को स्टोर करना होगा जब यूज़र आए। तो उसके लिए हम डालेंगे कॉन्स्ट यूज़र्स इक्वल्स टू mongoose मॉडल, और मॉडल में डालेंगे हमारा कलेक्शन का नाम। हमारे कलेक्शन का नाम क्या है, यहाँ पर हॉट यूज़र, हॉट यूज़र को कॉपी किया है, यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं हॉट यूज़र। और हॉट यूज़र डाला कलेक्शन का नाम, और हमारा जो स्कीमा है वो क्या है, यूज़र स्कीमा। तो यहाँ तक आप सबको समझ ही आ ही गया होगा कि ये सब क्या कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने एक्सप्रेस और मोंगो को यहाँ पर इंपोर्ट किया, उसके बाद डेटाबेस को कनेक्ट किया, ये वाला, और उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग बनाई जिससे हम यूज़र को कनेक्ट कर सकते हैं कि मतलब इस वाले फील्ड में नेम, ईमेल और प्रोफाइल पिक्चर, ये 3 चीज़ें आनी चाहिए। और एक सिंपल सा राउट बना हुआ है यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट का। सो ये हो गया। अब यहाँ पर हम एक राउट बनाएंगे, तो पोस्ट राउट होगा, और जब यूज़र साइन अप करेगा तब उसकी जितनी भी डिटेल्स है वो जाके स्टोर हो जाएगी यहाँ पर मोंगोडीबी में। तो उसके लिए हम करेंगे ऐप डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट चाहिए इस पर, हमने पोस्ट डाली और हम उसका नाम देंगे /API/add user, और वो एक एसिंक्रोनाइज फंक्शन होगा क्योंकि हमें डेटाबेस में डेटा भी भेजना है। तो उसको एसिंक्रोनाइज किया, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स करके सो एरो फंक्शन कॉल कर दिया। तो बेटर वे हम ट्राई कैच वाले ब्लॉक में करेंगे कि अगर ट्राई कैच ब्लॉक अगर हम करेंगे यहाँ पर ट्राई कैच, तो पहले वो ट्राई करेगा कनेक्ट करने का और डेटा स्टोर करने का। अगर डेटा अगर स्टोर परफेक्ट हुआ है तो ठीक चलेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो एरर थ्रो कर देगा कि इंस्टेड ऑफ हमारा पूरा वो ऐप ही बंद करने से पहले। सो हम ट्राई में डालेंगे कॉन्स्ट, और अगर हमें क्या क्या चाहिए होगा, नेम, ईमेल एंड फाइल पिक। ये हमारे कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या है कि जब हम फ्रंट एंड से जब यहाँ पर भेजेंगे डेटा तो वो इस बॉडी के अंदर आएगा, और हम उस बॉडी में से हम ये यहाँ से उठा रहे हैं।
अगर आप ये ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे इसको मैं एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पर डालता हूँ कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट ये ऐसे भी कर सकते हैं और ये ऐसे भी कर सकते हैं। ये सबसे रिलेवेंट तरीका है करने का। हर एक अलग अलग वेरिएबल नहीं बनाना पड़ता है इसमें। तो हमारे पास ये सारा आ जाएगा फ्रंट एंड से डेटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट न्यू यूजर बनाना, मतलब एक न्यू यूजर बनेगा। न्यू यूजर्स, यूजर्स कौन सा, ये ठीक है। और उसके अंदर हम क्या पास करेंगे, हमें क्या क्या पास करना है, नेम ईमेल एंड प्रोफाइल पिक्चर। तो इसमें से आएगा नेम, ठीक है। उसके बाद ईमेल, प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। ये तीनों इसके अंदर आ गए। और उसके बाद हमें कॉन्स्ट सेव यूज़र, ठीक है। हमें यूज़र को सेव भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अवेट यूज़ करेंगे क्योंकि ये टाइम लेगा, मतलब कि जब तक ये काम मतलब डेटा अपलोड हो रहा है तब तक वो यहाँ पर अवेट करेगा। सो यहाँ पर डालता हूँ अवेट और न्यू यूज़र जो हमने ये वाला बनाया, तो डालेंगे न्यू यूज़र डॉट सेव। ये सेव हो जाएगा यहाँ पर यूज़र, ठीक है। और अगर सेव हो गया है यूज़र तो हमें रिस्पॉन्स भेजना है। तो हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस हमारा होगा 201, स्टेटस हमारा 201 हो गया। और डॉट जेसन करके जो भी हमारा सेव यूज़र का डेटा है तो वो हम फ्रंट एंड में भेज देंगे। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हम यहाँ पर पहले कंसोल लॉग कर देंगे एरर, और एरर को प्रिंट भी कर देंगे। और भेज देंगे तो फ्रंट एंड को पता चल जाएगा कि हाँ ये एरर आया कुछ। 5000 और जेसन ने एरर पास कर दिया, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एरर ये हमारा हो गया पूरा। ये गेट रिक्वेस्ट हो गई, ये पोस्ट वाली रिक्वेस्ट हो गई, सब कुछ सही से काम कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे सबसे पहले कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम उसके लिए हम यूज़ करेंगे थंडर क्लाइंट। अगर आपके पास पोस्टमैन है तो पोस्टमैन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर वी एस कोड यूज़ कर रहे हो तो उसमें एक एक्सटेंशन है, तो यहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हो थंडर क्लाइंट। तो ये थंडर क्लाइंट वाली है, इसको इंस्टॉल कर देना। ये हमें रिक्वेस्ट सेंड करने में मदद करती है। तो थंडर क्लाइंट पे क्लिक किया, यहाँ पर से हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो हमारा यूआरएल क्या है, लोकल होस्ट 5000। तो लोकल होस्ट 5000, अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं सिर्फ गेट रिक्वेस्ट डाल के भेजूँगा तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्स आ रहा है जो हमने ये यहाँ पर किया था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पोस्ट करेंगे क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट और एपीआई का नाम क्या था, API/add users। यहाँ पर डालता हूँ स्लैश करके API/add user। तो इसमें हमें, अब मैं यहाँ पर भेजूँगा ना तो ये बोलेगा इनवैलिड इंटरनेट सर्वर एरर। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर डेटा भी पास करना है। क्या क्या, नेम ईमेल एंड प्रोफाइल पिक्चर। सो यहाँ पर जाऊँगा बॉडी में और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ऊपर करूँगा ये, ठीक है। यहाँ पर डालूँगा नेम इक्वल्स टू बेस्ट यूजर,
ईमेल equals to test user@gmail और वाला पैरामीटर क्या था? प्रोफाइल पिक में कौन सा भी एक यूआरएल उठा देता हूँ। ये है कॉपी लिंक एड्रेस। इस इमेज को ओपन इमेज में टैप किया, यहाँ से इसका यूआरएल मैं कर दूंगा कॉपी करने के बाद यहाँ पर कर रहा हूँ मैं कुछ। अगर सब कुछ ठीक होगा तब ये डेटा यहाँ पर डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। तो देख क्या कुछ एरर बता रहा है, तो एरर देखते हैं हम क्या। अभी भी एरर दे रहा है, सर्वर में है। हाँ, तो एक मेरी गलती थी क्योंकि हमने बॉडी पार्सर हमने पास नहीं किया था। यहाँ पर इंपोर्ट तो कर दिया था, जो भी डेटा आ रहा था वो उसको जेसन में कन्वर्ट नहीं करके इस वजह से वो एरर दे रहा था। तो अभी मैंने इसको फिक्स कर दिया है। तो जैसे मैंने यहाँ पर डाला app.use बॉडी पार्सर जेसन और यहाँ से रिक्वेस्ट भेज दी, तो इसने रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया, नेम, ईमेल, प्रोफाइल पिक्चर और एक ये यूनिक आईडी है जो ये मोंगोडीबी ऑटोमेटिक अपनी साइट से जनरेट करता है। तो ये हमें रिस्पॉन्स मिल गया, मतलब हमारा डेटा भी डेटाबेस में सेव हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं डेटाबेस में जाऊँगा और यहाँ से इसको रिप्लेस करूँगा। जैसे ही रिफ्रेश किया तो वैसे ही यहाँ पर बन गया। इतना स्पेलिंग को मिस्टेक कर दी तो उसने ऑटोमेटिकली एक ऑथ यूज़र्स नाम से बना दिया, क्योंकि हमारा कलेक्शन का नाम ऑथ यूज़र था और हमने यहाँ पर हाँ, वो मोंगोडीबी मतलब जो भी रहता है उसके पीछे एस लगा देता है। तो हमें इसकी जो भी हम कलेक्शन बनाए वो एस के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर भी एस कर सकते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर स्टोर कर दिया सब कुछ। मैं फर्स्ट वाले को डिलीट ही कर देता हूँ, यूज़र। ठीक है, ये यूज़र्स है कलेक्शन, उसमें ऑथ यूज़र्स में एक ही आया। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पे डाल दो यूज़र 1 एंड उसका ईमेल भी डाल दो यूज़र 1 और सेंड करो, तो ये रिस्पॉन्स आ गया, मतलब हमारा डेटा सेव हो गया होगा। अभी यहाँ पर एक ही है, रिकॉर्ड क्वेरी कलेक्शन। और जैसे रिलोड करूँगा मैं वैसे यहाँ पर 2 हो जाएंगे, एक ही वाला एक ही है। सो इस तरह से हमारा डेटा डेटाबेस में सेव हो जा रहा है। तो अभी हमने ये सब कर दिया, हमने इसको टेस्ट करने के लिए 100 क्लाइंट से हम भेज रहे थे, लेकिन अभी हमको ये जो चीज़ है ये जो एपीआई वगैरह है इसको हम फ्रंट एंड से अटैच करना पड़ेगा। तो फ्रंट एंड में हम कहाँ पर करेंगे कि जब इफ़ यूज़र है तो यूज़ इफ़ेक्ट हमने लगाया था कि जब भी यूज़र लॉगिन हो जाएगा तो उसकी जो भी क्रेडेंशियल्स होंगी वो यहाँ पर आएगी और वो सेट यूज़र में जा रही थी और फिर हम उसको यहाँ पर नीचे डिस्प्ले करवा रहे थे। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ही एक एपीआई कॉल कर देंगे, ये वाली एपीआई, ये वाली, और उसमें नेम, ईमेल, प्रोफाइल पिक्चर वो सब भेज देंगे। तो जब भी यूज़र लॉगिन करेगा तो उनका डेटा वहाँ पर पास हो जाएगा। अभी हम फ़िलहाल क्या कर रहे हैं कि जो भी डेटा है तो उसको यहाँ से हम एपीआई के थ्रू ट्राई कर रहे हैं। तो हमें अभी ये करना होगा
कि जो हमारा ये app.js है, जहाँ पर हमारे पास सारा डेटा आ जा रहा है रिस्पॉन्स के अंदर, तो हमें ये इस रिस्पॉन्स वाले डेटा को यहाँ पर पास करना है इस वाले एपीआई पे। तो इससे जब वो एपीआई में पास हो जाएगा सारा डेटा, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे मोंगोडीबी में स्टोर हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर कंसोल लॉग रिस्पॉन्स प्रिंट करवा रहे हैं। तो अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊँ, कंसोल ओपन करूँ फिर से, लॉगिन किया किसी अकाउंट से, तो हमारे पास ये सारा रिस्पॉन्स डेटा आ गया। रिस्पॉन्स डॉट डेटा में ये सारा डेटा है। तो हमें ये वाला डेटा मोंगोडीबी पे पास करना है। मोंगोडीबी पे कैसे करेंगे? हमको इस एपीआई पे हिट डालनी पड़ेगी वो उस डेटा के साथ। तो उसके लिए हम करेंगे, इसे मैं कंसोल को हटा देता हूँ पहले, और सबसे पहले एक URL हमारा URL आएगा, ये वाला, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम हमारा डेटा, तो हमें डेटा पोस्ट करना है, उसका नाम दे देगा पोस्ट डेटा इक्वल्स टू, ये एक जेसन के फॉर्म में। और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? नेम, ईमेल एंड प्रोफाइल पिक। सो नेम डाला, नेम हमारे पास कहाँ से आएगा? रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट नेम। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आया? तो जब हम यहाँ पर ये रिस्पॉन्स को हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो रिस्पॉन्स के अंदर है डेटा और डेटा के अंदर है हमारा नेम। तो ये जो नेम आएगा वो हमें चाहिए। वैसे ही हमें पिक्चर चाहिए और ईमेल चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर से कोड में जाएंगे। तो ये नेम हो गया हमारा, उसके बाद हमें ईमेल चाहिए। तो ईमेल रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट ईमेल, और उसके बाद जो थर्ड वाली चीज़ है वो है प्रोफाइल पिक। सो यहाँ पर डालेंगे प्रोफाइल पिक इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट प्रोफाइल पिक। यहाँ पर हमें पिक्चर आ रही है, तो सॉरी, हमें यहाँ पर पिक्चर डालना पड़ेगा प्रोफाइल पिक की जगह। तो ये हमारा डेटा हो गया, और ये पे URL। अगर मैं इस पोस्ट डेटा को प्रिंट भी करूँ, लॉग पोस्ट डेटा इज पोस्ट डेटा, और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, ब्राउज़र पे रिलोड करूँ, और जैसे साइन इन पे क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पर पोस्ट डेटा में ये डेटा आ गया। ठीक है, नाम, ईमेल एंड प्रोफाइल पिक्चर, नेम, ईमेल एंड प्रोफाइल पिक्चर। तो ये एग्जैक्टली सेम डेटा हो गया जैसा हम यहाँ पर पास कर रहे थे थंडर वाले में। तो बस हमें सिर्फ एपीआई को फैच करना है और इस डेटा को अपलोड करना है। तो उसके लिए हम करेंगे, हम एक्सियोस भी यूज़ कर सकते हैं, तो लेकिन सिंपल रहेगा फैच यूज़ करना। तो फैच करूँगा, उसमें हम डालेंगे एपीआई URL, जो ये URL है। उसके बाद कॉमा करके उसको डालेंगे मेथड। मेथड हमें कौन सी चाहिए? पोस्ट। हमने एपीआई जब बनाई है, तब यहाँ पर हमने यूज़ किया है पोस्ट मेथड को यहाँ पर। तो हमारी मेथड पोस्ट हो गई, और इसमें हेडर्स हमें पास करने पड़ेंगे। ठीक है, हेडर्स किस लिए? कि हमें जो भी कंटेंट टाइप होगा, तो कंटेंट टाइप जो रहेगा वो हमें चाहिए एप्लीकेशन जेसन। तो ये डेटा जेसन के फॉर्मेट में जाएगा, और हम यहाँ पर बॉडी पार्सर की मदद से जेसन वाले डेटा को रिट्रीव करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर पास किया कंटेंट टाइप इक्वल्स टू एप्लीकेशन जेसन, और उसके बाद बॉडी। तो बॉडी में हमें क्या होगा? जो डेटा है, इस डेटा को जेसन बना के, जेसन स्ट्रिंगिफाई, उसके अंदर हमारा पोस्ट डेटा। तो इसको, ये जो डेटा होगा पोस्ट डेटा, वो जेसन के फॉर्मेट में होके फिर हमारे बैकएंड पे जाएगा एपीआई में। ठीक है, और जैसे ये वाली चीज़
ये वाली पूरी चीज़ चलेगी। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे डॉट टेल। कि मतलब अगर ये सही से चल गया तो हमें क्या चाहिए, रिस्पॉन्स। ठीक है, और वो एक एरर फंक्शन होगा और रिस्पॉन्स को हम जेसन में कन्वर्ट कर देंगे। जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको जेसन से कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमें उसको प्रिंट भी करवा देते हैं। तो देन में हम डालेंगे डेटा, और डेटा में एक एरर फंक्शन बना के कंसोल लॉग करेंगे कि डेटा इस जो भी यूज़र ने लॉगिन किया वो वाला डेटा वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, और उसके बाद हम अगर इसमें सब ठीक चला तो हमें हमें ये डेटा यहाँ पर दिख जाएगा, और अगर नहीं चला तो हम एक कैच यहाँ पर डालेंगे और उसमें एक एरर पास कर देंगे। तो ये होगा कंसोल डॉट लॉग एरर डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, बस ये सब हो गया। अब आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि जैसे यूज़र ट्राई करेगा अपने अकाउंट से लॉगिन करने में, तो जैसे उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, वैसे वो क्या करेगा कि इस वाली एपीआई को हिट करेगा उस यूज़र के सारे डेटा के साथ, और सब कुछ ठीक हुआ तो ये यूज़र का जो डेटा है, जो अभी अभी सिर्फ हमारे कंसोल पे आ रहा था, ठीक है, अभी सिर्फ कंसोल पे आ रहा था, ये डेटा हमें डेटाबेस यहाँ पर मिलना चाहिए। इसको अगर मैं रिलोड करूँगा तो डेटाबेस में आप देखना कि मेरे पास टोटल 3 है। सबका नेम ईमेल देख लो, ये टेस्ट यूज़र, यूज़र 1 और यूज़र 1D। ठीक है, ये 3 डेटा है, लेकिन हमारे पास ये वाला डेटा नहीं है जो मेरे जीमेल से आ रहा है। तो अभी मैं लॉगिन करूँगा तो ये डेटा मेरा डेटाबेस में जाना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो परफेक्ट जाएगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर हम उसको R&D करेंगे। अभी बोल रहे हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, फेल टू फेच। देखते हैं क्या एरर आ रहा है। मोंगोडीबी में कुछ एरर आ गया है। एरर को हम सॉल्व करते हैं। नेटवर्क में जाएंगे, कोर्स, तो अभी इसने कोर्स का एरर दे दिया। तो मतलब हमने अलाउ नहीं किया था कोर्स को, कि मतलब बेसिकली कोर्स क्या हो जाता है कि हम जब डेटा पास करते हैं ना तब वो उसको ब्लॉक कर देता है अगर कोई मैलिशियस डेटा है तो। उसके लिए हमें ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा कि हाँ, जो भी लोकलहोस्ट 3000 से जो भी रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको अलाउ कर दो। तो उसके लिए हमें अपने बैकएंड में जाना पड़ेगा। बैकएंड में सर्वर को बंद करके यहाँ पर एक कमांड चलानी पड़ेगी, npm install core, npm install course। तो हमें ये कोर्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे एप्लीकेशन में। इसका रन किया, कोर्स हो गए। अब यहाँ पर जाएंगे ऊपर, यहाँ पर डालेंगे कॉन्स्ट कोर्स इक्वल्स टू रिक्वायर, और उसमें कोर्स को पास कर दिया यहाँ पर। अब हमें इसको यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी कंप्लीट एप्लीकेशन है उसको कोर्स के अंदर रैप कर देंगे। जैसे अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं ना ऐप डॉट यूज़ बॉडी पार्सर, तो हम ऐप कोड बोलना भी पड़ेगा कि ऐप डॉट यूज़ करो कोर्स को। तो ये कोर्स अलाउ हो गई इसी साइट के लिए। इसमें और भी बहुत सारे रहते हैं कि कोई स्पेसिफिक वेबसाइट को हम डाल सकते हैं कि इस वेबसाइट से रिक्वेस्ट आए तभी डेटा वगैरह पास करो, लेकिन वो सब हम बाद में करेंगे। फिलहाल ये सिर्फ डेमो के लिए कि काम कैसे करता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया और अभी सर्वर को करता हूँ रन। npm run, बैकएंड लोड हो गया और अब होपफुली कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो आपको डेटाबेस भी बता देता हूँ मैं।
रिफ्रेश किया डेटाबेस और यहाँ पर ये 3 ही रिकॉर्ड है, देख सकते हो। तो अब साइन इन विद गूगल किया मैंने, अकाउंट कोड किया और डेटा इज़, मतलब हमारा डेटा सक्सेसफुली चला गया डेटाबेस में। आप देख सकते हो नेम आ गया, यूज़र की आईडी भी आ गई। तो इस आईडी के बेसिस पे हम यूज़र की सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स अब चेक करेंगे मोंगोडीबी में वो डेटा गया कि नहीं। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास 3 ही है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो 4 है, 4 आ गए रिकॉर्ड और इसमें से जो न्यू वाला गया वो ये रहा। तो इसमें मेरा नाम है, डमी, ईमेल गए और प्रोफाइल पिक्चर गई और एक उसने यूनिक आईडी भी बना दी कि इस आईडी की ये। तो इस तरह से हमारा जो डेटा था वो हम डेटाबेस में सेव कर पा रहे हैं सक्सेसफुल। तो तो एक बार आपको फिर से मैं कोड को पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या किया बेसिकली। सबसे पहले हमने एक बैकएंड बनाया, बैकएंड फ़ोल्डर। उसके अंदर हमने नोड एप्लीकेशन एक्सप्रेस के थ्रू हमने सेटअप किया। उसके बाद हमने मोंगोडीबी को कनेक्ट किया यहाँ पर और मोंगोडीबी को कनेक्ट करने के बाद हमने एक एपीआई राउट बनाई, एपीआई बनाई। एक तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एपीआई है जो स्लैश पे चलेगी और एक जो गेट रिक्वेस्ट की थी, और एक दूसरी है पोस्ट वाली जिसमें हम एपीआई स्लैश एड यूज़र वाली एक एपीआई बनाई। ये क्या करेगी कि नेम, ईमेल एंड प्रोफाइल पिक्चर लेगी और उसको डेटाबेस में स्टोर करवा देगी। तो उसके बाद हमने एपीआई के थ्रू थंडर क्लाइंट के थ्रू हमने एपीआई को टेस्ट किया। तो यहाँ पर हमें लगा कि हाँ, एपीआई हमारी ठीक से वर्क कर रही है। तो फिर हमने उसको फ्रंट एंड के साथ इम्प्लीमेंट किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और अगली वीडियो में हम बताएंगे कि ऑथेंटिकेट कैसे होगा। कि अगर अभी तो मैंने यहाँ पर ये सब किया, अब मैं यहाँ से रिलोड करूँगा तो वो तो डेटा सब चला गया यूज़र का। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसमें भी 2 टाइप होती है। एक तो सिंपल टाइप हम करेंगे पहले तो, कि जो भी डिटेल्स है उन सबको स्टोरेज में, लोकल स्टोरेज में स्टोर करवा देंगे और उससे हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं यूज़र को जितने टाइम तक रखना चाहे उतने टाइम तक। और दूसरी टेक्निक होगी हमारे पास JWT टोकन की। तो वो वाली मेथड भी हम उससे अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगली वीडियो में हम वो सब करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।